हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्मॉल बेबी की न्यू डिज़ाइन की फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो कलर मैंने लिए हैं। ये बचा हुआ कपड़ा है, तो ये हमें इस साइड से कट करना है जिससे ये कपड़ा सीधा हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें दूसरी साइड में इसी तरह की एक पट्टी है, उस पट्टी को कट करना है। तो उससे पहले हमें इस पट्टी को कट करने के बाद फिर हमें ये नीचे जो हमने पहले पट्टी कट की थी उस साइड में, नीचे की साइड में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, उस कपड़े को भी हम कट करके सीधा कर लेंगे। ये कॉटन का कपड़ा है फ्रेंड्स। अब ये आगे वाली साइड में जो ऊपर वाला कपड़ा है वो भी ये नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट करके अलग करेंगे। अब ये दोनों टुकड़े हमारे बिल्कुल एक तरह के कट होकर तैयार हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले कपड़े के बराबर रखेंगे। फिर हमें इसे स्टिच करना है। उसके बाद ये दोनों साइड के कपड़े एक बराबर हो जाएंगे। एक साइड से हमारा फोल्ड किया हुआ है कपड़ा और एक साइड से ओपन है। अब इसकी विड्थ है फ्रेंड 20 इंच और लेंथ ली है मैंने 12 इंच। उसके बाद इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें जो मुझे डिज़ाइन बनानी है वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। पहले हमने जो पट्टियाँ कट की हैं उस पट्टी को सीधा कर लें। तो इसे हम पहले सीधा कर लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड से भी इसे सीधा करेंगे। हमें दो पट्टियाँ चाहिए क्योंकि हमें गले में डिज़ाइन बनानी है, तो गले के लिए दो पट्टियाँ अलग से चाहिए। दूसरी वाली पट्टी को भी हम इसी साइज का लेंगे और उसे भी दोनों साइडों से कट करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखना है। देखिए इसकी विड्थ मैंने ली है 12 इंच और लेंथ ली है 4.5 इंच। अब इन दोनों पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करके मुझे यूज में लेना है, तो वो बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले जो हमने बॉटम वाले भाग को फोल्ड किया था उस पर इस तरह से 3 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि इसे हमें आर्म होल के लिए ओपन करना है। तो जिस साइड में ये फोल्ड है उस साइड में भी हम कट करके ओपन कर लेंगे। एक साइड में तो ओपन ही था। उसके बाद इसे हाफ इंच फोल्ड करके दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे। फिर ये पिंक कलर वाला कपड़ा लेंगे, इसे भी कट करके इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद फिर इसकी दो पट्टियाँ कट करेंगे। एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से ये जल्दी कट हो जाएगा। दोनों पट्टियों को कट करने के बाद फिर इसकी लेंथ और विड्थ तो देखिए मैंने कितनी ली है वो आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसकी विड्थ ली है मैंने 2 इंच, लेंथ और विड्थ ली है, एक साइड में 40 इंच है, पूरी पट्टी 28 इंच की है। 28 इंच की ये दो पट्टियां हैं, यानी कि 56 इंच की। अब हम एक पट्टी को और कट करेंगे इसी साइज की। इसकी हमें फ्रिल तैयार करनी है, तो ये फ्रिल काफ़ी हो जाएगी इतनी, क्योंकि 40 इंच नीचे का बॉटम का गोलाई वाला भाग है। अब इन सारी पट्टियों को हमें स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद अगर आपके पास पीको की व्यवस्था हो तो पीको कर लें, वरना हाफ इंच फोल्ड करके एक साइड में फ्रिल को स्टिच करके तैयार कर लें। फिर मैंने एक और पिंक कलर की पट्टी ली है, इसे इस तरह से कट कर लेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर इसे एक बार कट कर देंगे। ये 1 इंच विड्थ की हमें पट्टी लेनी है। इस साइड से भी इस पट्टी को सीधा कट कर लेंगे। ये 2 पट्टी हैं, तो इन दोनों को हमें स्टिच करना है। अब इसकी विड्थ और लेंथ बताऊंगी फ्रेंड्स। तो लेंथ ली है मैंने 1.5 इंच
और विड्थ ली है 30 इंच, लेकिन ये 26 इंच है। अब देखिए ये इस तरह से मैंने स्टिच करके इस कपड़े को तैयार किया है। नीचे की साइड में एक साइड में जो ओपन था उसे भी स्टिच करके तैयार कर लिया। उसके बाद धागे को इस तरह से खींचेंगे और चुन्नटें तैयार कर लेंगे। आर्म होल के लिए जो मैंने कपड़ा 3 इंच कट किया था उस कपड़े को भी स्टिच करके तैयार कर लिया है। उसके बाद ये 1/2 इंच की सिलाई को स्टिच करके इस तरह से फ्रिल को हमें तैयार करना है। और जो मैंने 12 इंच की पट्टी ली थी उसके भी दोनों किनारों को स्टिच कर लिया। उसके बाद इसे बैक साइड में इस तरह से रखेंगे और फ्रिल को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद फिर एक बार और कपड़े को हमें राइट साइड की तरफ फोल्ड करना है और इसे स्टिच करना है। जिस तरह से हम सलवार या पेटीकोट में नेफा तैयार करते हैं उस तरह से नेफा तैयार करेंगे। और ये 2 मैंने स्टेप तैयार की हैं और ये फ्रिल तैयार की है। फ्रिल के एक साइड में अब मैं इसमें पीको करूँगी और दूसरी साइड में हमें इस तरह से रखना है और फिर इसकी चुन्नटें डालकर सारी गोलाई में स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से गोलाई करके तैयार की है। इसमें से हमें आर्म होल है और ऊपर की साइड में गले के लिए जितना गला आपको गले की विड्थ रखनी है उतना इन डोरियों से कस लें या फिर ढीला कर लें। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये स्मॉल बेबी के लिए न्यू डिजाइन की फ्रॉक बनकर तैयार है। तो आप लोगों को अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।